So hey, welcome back again our channel Vista Academy। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, कंप्लीट फाइनेंस प्रोजेक्ट बनाएंगे, वो भी पाइथन के ऊपर। हम पाइथन के हेल्प से, कोडिंग की हेल्प से फाइनेंस में क्या बनाएंगे, फाइनेंस लोन का एक डेटा सेट है। मैं आपको ये डेटा सेट कैगल पे भी मिल जाएगा और मैं इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहां से इसको फैच कर सकते हैं। फ्रेंड चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इस डेटा सेट को आपको एक्सेल में दिखा लेता हूँ किस तरीके से मैंने इस डेटा सेट पे एसक्यूएल में भी काम किया है। आप हमारी प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं और हमने इसको एक्सेल में भी बनाया है। तो आप वहां जाके एक्सेल और एसक्यूएल में किस टाइप से बनाया है ये डेटा सेट, आप वहां भी देख सकते हैं। तो कंप्लीट एनालिसिस आपको वहां मिल जाएगा इसका। तो चलिए आज हम इसको पाइथन में करके देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको डेटा सेट दिखा लेता हूँ। तो ये मेरा एक्सेल में डेटा सेट है। अगेन मैं आपसे बोलूंगा, मैं ये कैगल पे भी मुझे ये मिल जाएगा, आपको ये मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपके पास आईडी है, देन उसके बाद एड्रेस स्टेट है, एप्लीकेशन टाइप है, एम्प्लॉय लेंथ है। तो आईडी आपके पास यहाँ पे यूनिक रहेगी और ये स्टेट है, ये किसी कंट्री के स्टेट है। आप वहां से देखिए सीए कैलिफोर्निया, मैंने आपको एक हिंट दे दी है तो आप बता सकते हैं ये कौन से कंट्री का स्टेट्स है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप है, एम्प्लॉय लेंथ, एम्प्लॉय ने कितने टाइम तक के लिए, कितने टाइम पीरियड के लिए इस लोन को अप्लाई किया है। देन उसके बाद एम्प्लॉय टाइटल है, आप यहाँ पे देखिए कुछ ब्लैंक वैल्यूज में, इसको भी हम पाइथन की हेल्प से फिल करेंगे। ग्रेड है, तो ग्रेड में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, कौन सी लोन एप्लीकेशन ए ग्रेड की है, कौन सी बी, देन यहाँ तक जी तक है। ओके, तो यहाँ पे इसके बाद है होम ओनरशिप। तो क्या जो एम्प्लॉय ने, जो बोरोवर है जिसने लोन को बोरो किया है, तो उसका जो मॉर्टेज में है या उसका नन है, अदर है या उसका ओन है खुद का या रेंट पे वो रहता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड उसका इशू डेट है, इशू डेट आप देख सकते हैं जब उसका लोन इशू हुआ होगा। क्रेडिट पुल डेट है, तो उसकी क्रेडिट डेट यहाँ पे दिखा रखी है, लास्ट पेमेंट डेट जब उसने लास्ट पेमेंट की होगी। लोन स्टेटस, यहाँ पे लोन स्टेटस यहाँ पे मेन है, यही से हम पूरे इसको रिस्क को हम बैंक के रिस्क को हम देख सकते हैं। चार्ज ऑफ, चार्ज ऑफ मतलब उसने जो लोन का पे है, पे बैक उसने सही से नहीं किया है। एंड यहाँ पे करंटली जो अभी चल रहा है ऑनगोइंग है, और फुली पेड, यहाँ पे फुली पेड हो चुका है। यहाँ पे 3 टाइप्स के आपके हमारे पास लोन की स्टेटस है। देन उसके बाद नेक्स्ट पेमेंट डेट है, यहाँ पे क्या उसकी नेक्स्ट पेमेंट डेट कब रहेगी लोन की। देन उसके बाद मेंबर आईडी है, यहाँ पे पर्पस है, किस पर्पस के लिए उन्होंने लोन को अप्लाई किया है। देन यहाँ पे हमने इनको सबग्रेड में भी डिस्ट्रीब्यूट किया है। उसके बाद टर्म है, तो कितने टर्म के लिए उन्होंने लोन को अप्लाई किया है, 36 मंथ के लिए या 60 मंथ के लिए। इसको हम एनालिसिस करेंगे कौन सा ज्यादा रिस्की फैक्टर है हमारे लिए, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। ओके, देन उसके बाद वेरिफिकेशन है, हम पे वेरिफिकेशन स्टेटस आप यहाँ पे देख सकते हैं। वेरिफिकेशन स्टेटस हम पे 3 टाइप्स के हैं, नॉट वेरीफाइड, सोर्स वेरीफाइड एंड वेरीफाइड। वेरीफाइड मतलब हमने आपका जहां से भी आपने आप बैंक ने आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाइड के लिए, आपकी इनकम वगैरह जो भी इसमें इंक्लूड रहेगा वटएवर। तो यहाँ पे और इसमें है सोर्स वेरीफाइड, एक आपने एजेंट टाइप का सुना होगा, सोर्स वेरीफाइड, सोर्स के थ्रू यहाँ पे वेरीफाइड हो चुका है। देन उसके बाद है नॉट वेरीफाइड, आपका यहाँ पे नॉट वेरीफाइड हुआ है। तो यहाँ पे इतनी एप्लीकेशंस हैं, कितनी हम देखेंगे इसमें नॉट वेरीफाइड है। और देन उसके बाद इसकी एनुअल इनकम है, तो जो हमारे पास एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय बोले तो जो हमारे पास कस्टमर है, तो उनकी यहाँ पे एनुअल इनकम है। देन डीटीआई है, यहाँ पे डेबिट टू इनकम इंटरेस्ट। देन उसके बाद ये है आपका इंस्टॉलमेंट, और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है। एंड लोन अमाउंट है, हम पे टोटल, हम पे लोन अमाउंट कितना हुआ है, और यहाँ पे टोटल अकाउंट है कस्टमर्स के। देन उसके बाद यहाँ पे टोटल पेमेंट है कि टोटल पेमेंट कितनी हुई है। तो चलिए हम इसको किस चीज पे देखते हैं। हम इसको लेके चलता हूं मैं आपको जुपिटर नोटबुक पे। तो जुपिटर नोटबुक की हेल्प से हम यहाँ पे पाइथन कोड को रन करेंगे। तो आप यहाँ पे न्यू कर लीजिए एंड यहाँ पे पाइथन 3 न्यूज टाइप से, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यू कैन सी आपका जो जुपिटर नोटबुक है वो ओपन हो चुका है। ओके फ्रेंड्स, आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले मैं इसका आपको छोटा सा बता लेता हूँ। तो ये क्या होता है, तो यहाँ पे ये सेल होता है, इसमें हमारे कोड्स रन होता है। एंड यहाँ से आप सेल को इंक्रीज कर सकते हैं, बिलो एंड अब यहाँ पे दिखा रहा होगा, यहाँ आपको शॉर्टकट्स हैं, वो मैं अभी आपको बता लूंगा किस टाइप से होंगे यहाँ पे शॉर्टकट्स। तो चलिए मैंने काफी सारे सेल्स को यहाँ पे ऐड कर दिया है। देन उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, तो फर्स्ट
स्टेप फर्स्ट मैं लिख लेता हूं यहाँ पे स्टेप फर्स्ट। यहाँ पे स्टेप फर्स्ट क्या रहेगा हमारा, इंपोर्ट लाइब्रेरीज। इंपोर्ट लाइब्रेरीज, इंपोर्ट लाइब्रेरीज। आप यहाँ पे कंट्रोल ए से इसको सिलेक्ट कीजिए एंड कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड स्लैश आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ये पूरा जो टेक्स्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका कमेंट में। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसको आप इसको रन भी कर सकते हैं। रन करने के साथ साथ आप इसको कोड कीजिए, मार्क डाउन कीजिए। जैसे ये मार्क डाउन हो जाएगा आप इसको रन कीजिए। तो ये देखिए आप यहाँ पे आपकी बड़ी हेडिंग यहाँ पे बन चुकी है। देन इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इंपोर्ट कर दूंगा मैं अपनी सारी लाइब्रेरीज को। इंपोर्ट पांडास, सबसे पहले हम कर देंगे पांडास यूज फॉर डेटा मैनिपुलेशन। देन सेकेंड लाइब्रेरी है हमारा, इंपोर्ट करेंगे हम आपके numpy को एज np। तो numpy आपको पता है किसके लिए यूज होती है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए। इंपोर्ट करेंगे हम इसके बाद यहाँ पे सीबॉन। तो सीबॉन आपको ही पता होगा SNS। तो सीबॉन आपका ग्राफ एंड चार्ट के लिए हो गया। एंड यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा मैं आपका मैटप्लॉटलिब को, मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot एज pm। तो इस टाइप से हमारी 4 लाइब्रेरीज यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है। सीबॉन और मैटप्लॉटलिब आपका ग्राफ एंड चार्ट्स के लिए यूज होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट हो चुकी है। तो सबसे जो हमारा स्टेप सेकंड रहेगा, इसके बाद क्या रहेगा हमारा स्टेप, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आपका लोड डेटा सेट। यहाँ पे किस टाइप से हम इसको लोड करेंगे ये भी मैं आपको बता लेता हूँ। तो सबसे पहले हमारी CSV फाइल है। तो अगर आपको पता नहीं तो ये हमारी CSV फाइल है। तो CSV फाइल को लोड करने के लिए सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ df डेटा फ्रेम नेम से। फिर उसके बाद क्या करूंगा, इसमें pd डॉट रीड फंक्शन का यूज करूंगा। और यहाँ पे अगर आपकी एक्सेल फाइल है तो आप एक्सेल लिख दिया। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, CSV फाइल हमारी। देन उसके बाद यहाँ पे क्या दूंगा, मैं इसका पाथ दे दूंगा। आपको यहाँ पे इस टाइप से क्या करना है, यहाँ पे हमारा डेटा सेट है, मैं इस पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा तो प्रॉपर्टीज में मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज का ऑप्शन हम पे ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन, फाइल की लोकेशन है। तो मैं क्या कर दूंगा, इसको यहाँ पे कंट्रोल सी से आप इसको कॉपी कर लीजिए। देन इसके बाद आप इसको कर दीजिए पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे जो इसका नेम है, नेम क्या है मेरा, फाइनेंशियल लोन है। तो यहाँ पे मेरा जो फाइल का नेम है एंड ये हमारी क्या है, इसमें CSV फाइल है। तो लास्ट में आप डॉट CSV भी लगाएंगे एंड यूज करेंगे आप R का। तो इसका एक एब्सोल्यूट पाथ यहाँ पे बन जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, df का यूज करेंगे एंड यहाँ पे देखिए आप जो मेरी फाइल है वो सक्सेसफुली यहाँ पे लोड हो चुकी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसका एक ओवरव्यू लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं आईडी एड्रेस, सेम जो फाइल हमने एक्सेल में देखी थी वो फाइल आपको यहाँ पे। तो चलिए अगेन जुपिटर नोटबुक में चलता है और यहां से क्या कर लेता हूं मैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो स्टेप 3 आएगा, स्टेप 3 में क्या करेंगे, हम अपने डेटा का ओवरव्यू हम देखेंगे। ओवरव्यू द डेटा। तो ओवरव्यू के लिए हम किस टाइप का यूज करेंगे, ओवरव्यू द डेटा। ओके, मैं इसको कर लेता हूँ कंट्रोल ए से पूरा सिलेक्ट और इसको रन भी कर लेते हैं। देन उसके बाद आप यहाँ पे देखिए ओवरव्यू हम किस टाइप से देखेंगे। सबसे पहले हम अपने डेटा का इंफॉर्मेशन देखेंगे तो df.info का यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसका जो इन्फो है वो हम इस टाइप से यहाँ पे देख सकते हैं, क्या मेरा इसमें कॉलम का डेटा सेट क्या है, इसमें डेटा टाइप क्या है, कितने इसमें नल है, कितने इसमें ब्लैंक है। ब्लैंक का अभी हम इसमें देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, इससे पहले आप देखिए रेंज इंडेक्स यहाँ पे 38576 एंट्रीज यहाँ पे है, 02 यहाँ पे इतना दिखा रहा है आपके पास। डेटा कॉलम है वो आपके पास 24 कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलम आईडी है, यहाँ पे डेटा टाइप इसका इंटीजर है, एड्रेस स्टेट ऑब्जेक्ट है, आप यहाँ पे इस टाइप से देख सकते हैं। और यहाँ पे इशू डेट देखिए, इसका भी ऑब्जेक्ट है। हम इसको भी अभी कन्वर्ट करेंगे इस चीज में डेट टू टाइम के फॉर्मेट में। देन आप यहाँ पे सबका डेटा टाइप आप यहाँ पे देख सकते हैं, किसी का फ्लोट है, किसी का यहाँ पे इंटीजर है, तो कोई यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा, उसको ऑब्जेक्ट ही होगा यहाँ पे। देन इसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम इसको डिस्क्राइब भी करेंगे, df.describe फंक्शन से आप इसको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं अपने डेटा सेट को। अब यहाँ पे आप इसको समराइज कर रहे हैं यहाँ पे। देन इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे काउंट है
और आपको यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम आपका स्टैंडर्ड डेविएशन मीन काउंट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और उसके बाद 25 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल एंड 75 परसेंटाइल भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और ओनली सिर्फ यहाँ पे इट इज ओनली यूज फॉर इंटीजर डेटा सेट। यहाँ पे जो भी आपके पास इंटीजर में होगा वो आपको यहाँ पे इस टाइप से मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपका डीटीआई इसमें मैक्स आपका कितना है। यहाँ पे देखेंगे मैक्स, तो यहाँ पे डीटीआई 29% डेबिट टू इनकम है, इंटरेस्ट भी यहाँ पे 24%, 0.24 मतलब यहाँ पे 24% है यहाँ पे। एंड टोटल जो यहाँ पे अकाउंट है किसी का 90 भी है। ओके, टोटल पेमेंट यहाँ पे इस टाइप से है। एंड लोन अमाउंट है यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं 35,000 भी है। देन इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन भी देख सकते हैं आप इनका, और इनकी मीन वैल्यू भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन इसके बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो वैसे ही अगर आपको सिंपल डेटा को नहीं देखना है, आपको बस अपना सेप देखना है इसका कि सेप में सेप अगर हम बोले तो सेप क्या हो गया कि इसमें टोटल रो और कॉलम कितनी है आपको सिर्फ कितना देखना है। तो आप ef.save का यूज करिए तो इसमें टोटल रो एंड कॉलम आपको यहाँ पे दिख जाएगी। एंड अगेन अगर आपको इसमें सिर्फ कॉलम देखना है तो आप यहाँ पे ef.columns का आप यहाँ पे यूज करिए एंड यहाँ पे इसको रन कीजिए। तो आपको यहाँ पे अपने जो डेटा सेट में जितने भी आपके कॉलम्स हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे एंड इनका डेटा टाइप यहाँ पे ऑब्जेक्ट बता रहा है। ओके, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले मैं इसमें क्या देखूंगा, चलिए यहाँ पे एक हेडिंग डाल देता हूँ मैं, हैंडलिंग मिसिंग वैल्यू। किस टाइप से आप इसको हैंडलिंग कर सकते हैं, हैंडलिंग मिसिंग वैल्यू, इसको कंट्रोल ए के साथ एंड इसको इस टाइप से सिलेक्ट कर लेते हैं। देन यहाँ पे अगर आप इसको मार्क डाउन भी करना चाहते हैं तो मार्क डाउन भी आप इसको कर सकते हैं। एंड यहाँ पे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, df.isNull, isNull फंक्शन हमें क्या देगा, व्हाट विल बी गेट दिस। तो हम यहाँ से क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे देख लेता हूँ एंड यहाँ पे देखिए तो इसमें क्या देगा, तो मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ पे जहां पे जितनी भी रोज है उसमें अगर कहीं पे आपका अगर ब्लैंक सेल है तो वो आपको क्या देगा, ट्रू यहाँ पे दे देगा, नहीं तो आपको यहाँ पे फॉल्स मिल जाएगा। बट हमें ऐसे में शो नहीं हो रहा है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सम कर लेंगे। तो सम क्या करेंगे, तो ये हमें कॉलम वाइज यहाँ पे दिखा लेगा। तो यहाँ पे आप देखिए कॉलम वाइज यहाँ पे आपके एम्प्लॉय टाइटल में यहाँ पे क्या है, आपके पास ब्लैंक वैल्यूज है, बाकी और किसी में नहीं है। देखिए आप 000, बट यहाँ पे आप यहाँ पे 1438 है आपके पास ब्लैंक वैल्यूज है। तो इसको आप किस टाइप से फिल करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन रहता है, या तो आप इसमें फॉरवर्ड फिल कीजिए या तो आप बैकवर्ड फिल कीजिए। आप एवरेज जो उसका टाइटल है इस टाइप से कीजिए। बट ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट्स में है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा लूं एम्प्लॉय टाइटल के यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में है, ये देखिए टोटली इसमें। तो आप इसमें एवरेज वैल्यू क्या है इसमें फिल कर सकते हैं। हम इसमें क्या करेंगे, सिंपल सा है, हम इसमें फॉरवर्ड फिल किस चीज के लिए होता है, आप इसको एफ फिल बोल सकते हैं। एंड जो उसका प्रीवियस रो का वैल्यू है वो उसमें डाल देगा। एंड आप इसमें आप क्या बोल सकते हैं, बैकवर्ड फिल भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, जो उसके नेक्स्ट रो का जो वैल्यू होगा वो उसको इसमें फिल कर देगा। ओके, यहाँ पे चलिए हम देखते हैं किस टाइप से होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक यहाँ पे डीएफ में अपने ही डेटा सेट को यहाँ पे बना लूंगा डीएफ डॉट। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, दोनों फंक्शन को मैं एक साथ यूज करूंगा, एफ फिल एंड यहाँ पे डॉट बी फिल का मैं यहाँ पे यूज करूंगा। इस टाइप से आप इसमें यूज कर सकते हैं। इसको आप कर दीजिए रन। आई थिंक यहाँ पे कुछ एरर यहाँ पे दिखा रहा है, डेटा फ्रेम हैज नॉट एक्टिव बी फिल। ओके, बी फिल इस टाइप से होगा बी फिल। एंड यहाँ पे अगेन अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं आप इसी को यहाँ पे लीजिए एंड यहाँ पे डीएफ के साथ आप यहाँ पे रख दीजिए, इसको रन कर दीजिए कॉपी करके। देन इसमें आप देख सकते हैं जो हमारी ब्लैंक वैल्यूज है वो फिल हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, मैं कमेंट में लिख लेता हूँ कि आपको बी फिल और याद रहेगा बी फिल किस चीज के लिए यूज होता है। एफ फिल यूज फॉर प्रीवियस रो वैल्यू एंड बी फिल is used for next row value देन यहाँ पे आपका पूरा जो मिसिंग वैल्यू है वो भी आपका फिल हो चुका है। बात करते हैं
हमने यहाँ पे देखा था जो हमारा डेट है वो क्या है, ऑब्जेक्ट टाइप। तो इसको चलिए कन्वर्ट करते हैं। डेट को अगर मैं आपको यहाँ भी बता दूं एक्सेल में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारी इश्यू डेट है लास्ट, यहाँ पे कहीं पे आपको अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए इसको डेट फंक्शन में, बट यहाँ पे कहीं पे जनरल फंक्शन में, अगेन यहाँ पे दिखा दूं तो ये डेट फंक्शन में, ये आपका जनरल फंक्शन में। इनको हम सबको क्या कर लेंगे, एक साथ मैं यहाँ पे इसको पूरे को कन्वर्ट कर लूंगा विद कोड की हेल्प से। तो क्या हम इसमें करेंगे, तो हम यहाँ, मैं यहाँ पे आपको कमेंट भी लिख देता हूँ, कन्वर्ट डेट फॉर्मेट, डेट इज प्रॉपर फॉर्मेट, प्रॉपर फॉर्मेट। ओके, यहाँ पे मैंने कमेंट भी पास कर लिया। तो किस टाइप से करेंगे, सबसे पहले मैं एक डेट कॉलम नाम का एक बना लेता हूँ, डेट कॉलम नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, और इसके अंदर क्या कर लेता हूँ फ्रेंड, जो अपनी डेट्स हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले इसके ऊपर एक, यहाँ पे आप ए प्रेस कीजिए तो आपके इसमें अब मैं एक सेल ऐड हो जाएगा, df डॉट ऐड कर लेता हूँ, df डॉट ऐड या df डॉट कॉलम्स भी मेरा सही रहेगा। कॉलम्स करूंगा तो यहाँ पे मुझे कॉलम्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इनको कॉलम में नेम दे दूंगा कौन कौन से हमारे पास, यही से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। सबसे पहले है मेरे पे इशू डेट, ओके, देन उसके बाद है मेरे पे यहाँ पे लास्ट क्रेडिट फुल डेट, इसको भी मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा एंड यहाँ पे पेस्ट, एंड इसके बाद है मेरे पे लास्ट पेमेंट डेट, इसको भी कॉपी कर लेंगे। जहाँ पे जितने भी हमारे डेट वाले सेक्शन है मैं उनको सबको कॉपी कर लूंगा एंड यहाँ पे डाल दूंगा, जो क्योंकि मेरे डेट कॉलम है। तो यहाँ पे लास्ट है हम पे लास्ट पेमेंट डेट, ओके, इसके बाद है हम पे नेक्स्ट पेमेंट डेट, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं नेक्स्ट पेमेंट डेट है। तो नेक्स्ट पेमेंट डेट, ये रही हमारी नेक्स्ट पेमेंट डेट। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फॉर लूप का मैं यहाँ पे यूज करूंगा, फॉर कॉलम इन, तो यहाँ पे कॉलम इनका फॉर लूप का एक वेरिएबल हो गया कॉलम नेम से, एंड यहाँ पे आएगा इनमें डेट कॉलम। तो यहाँ पे ये मेरा डेट कॉलम है, तो यहाँ पे से मैं क्या करूंगा इसमें, देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, df कॉलम को मैं यहाँ पे इस टाइप से कर दूंगा एंड इक्वल टू कर दूंगा मैं यहाँ पे, इसमें रहेगा मेरा pd डॉट टू डेट टाइम, टू डेट टाइम रहेगा यहाँ पे। तो इसका फंक्शन से यूज क्या होगा मेरा, इस फंक्शन से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी मेरे ये कॉलम वाले हैं df, तो ये अब मेरा कॉलम में स्टार्ट हो चुका है, इसको मैं क्या करूंगा, कन्वर्ट कर लूंगा डेट टू टाइम में। और यहाँ पे एक एरर्स भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, अगर यहाँ पे कोई डेट कन्वर्ट नहीं होगी तो उसके लिए यहाँ पे उस फंक्शन का मैं यहाँ पे यूज करूंगा एंड यहाँ पे क्या करूंगा, इसको फॉर्मेट, अपने इस टाइप से फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेट में यहाँ पे करूंगा, तो ये अगर आप फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं तो आप फॉर्मेट का यूज करिए, वरना आप यहाँ पे डे फर्स्ट को ट्रू कर दीजिए, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट डेट रहेगी वो ट्रू में आ जाएगी। तो आप दोनों का ये आप यूज कर सकते हैं। अब मैं इसको बोल रहा हूँ फॉर्मेट का मैं यहाँ पे यूज करूंगा, तो फॉर्मेट में आप अपने टाइप से अपने डेट को फॉर्मेट दे सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, परसेंटेज का सिंबल, तो हमको सबसे पहले डेट चाहिए, देन उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, इसको यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ईयर ले लेता हूँ, ओके, इसको मैं एक्सेल के फॉर्मेट में ले लूंगा। सबसे पहले मुझे यहाँ पे ईयर चाहिए, देन उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, इसका मंथ चाहिए, देन उसके बाद यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, डेट चाहिए, ओके। यहाँ पे मैं इस टाइप से इसको फिल कर दूंगा, देन उसके बाद मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे डेट चाहिए। यहाँ तक कुछ क्या, इसको रन करके हम देखते हैं यहीं पे कोई दिक्कत या एरर यहाँ पे हमें ना मिल जाए। यहाँ पे एरर यहाँ पे आ चुका है, तो एरर किस चीज पे आ रहा है, लास्ट पेमेंट डेट और यहाँ पे नेक्स्ट डेट। आई थिंक यहाँ पे ओके, यहाँ पे मैंने यहाँ पे कॉमा का यूज नहीं किया था, एंड आप देखते हैं तो यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। आप यहाँ पे डीएफ में देख सकते हैं जो हमारी डेट है वो किस टाइप से, ओके, इश्यू डेट यहाँ पे N80 तो कन्वर्ट नहीं हो रही थी, इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ईयर को नहीं, यहाँ पे सबसे पहले मुझे डेट देना पड़ेगा, देन उसके बाद यहाँ पे मुझे इसको मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन उसके बाद मुझे यहाँ पे इसको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देन फ्रेंड्स अब देखते हैं इसको रन करके, यहाँ पे अगेन यहाँ पे इश्यू डेट यहाँ पे दिखा रहा है, अगर मैं इसको कैपिटल Y यहाँ पे ले लेता हूँ, ओके, आई थिंक यहाँ पे ये इस वाले फंक्शन को मैं यहाँ पे रिमूव कर लेता हूँ। इससे होगा क्या,
जो मेरी डेट है, बाकी यहाँ पे ये वाला फंक्शन इसमें भी वर्क नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको तो मैं ऐसे यहाँ पे अगेन इसको मैं कॉल आउट कर लेता हूँ। अगेन यहाँ पे डे फर्स्ट वाला मैं यूज करके देखता हूँ, डे फर्स्ट इक्वल टू ट्रू। इस फंक्शन को हम यूज करके देखते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे कहीं भी दिक्कत है, यहाँ पे ओके सी है। डेट टू टाइम पे यहाँ पे कभी दिखा रहा है डे फर्स्ट, यहाँ पे FIRST होना था। इसको रन करके देखते हो यहाँ पे अगेन, यहाँ पे फ्रेंड्स इस टाइप के एरर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये सेम थिंग यहाँ पे अगेन मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको फॉर्मेट में करना पड़ेगा। फॉर्मेट में यहाँ पे दे दूंगा अगेन, यहाँ पे इसका जो फॉर्मेट रहेगा वो किस टाइप से रहेगा, यहाँ पे डी फर्स्ट, देन उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका मंथ, देन उसके बाद आपका यहाँ पे आएगा ईयर। तो आई थिंक अब हमारा यहाँ पे वर्क हो जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें एरर मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसके बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इसके नीचे वाले कॉलम को मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक कॉलम मैं यहाँ पे अगेन बनाऊंगा TF नेम से, एंड यहाँ पे इसी में मैं क्या करूंगा, इस टाइप से इक्वल टू TF। मैं इसका जो यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे डेट में कुछ डबल कोट्स के अंदर आई थिंक किसी स्ट्रिंग में है कोई वैल्यू, स्ट्रिंग बोले तो उसमें क्या करना पड़ेगा मुझे, स्ट्रिप का मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। डबल कोट्स में आई थिंक उसमें कुछ वैल्यूज में आपके डेट्स में यहाँ पे इस टाइप से मैं यहाँ पे आपको दिखा लेता हूँ, आपको यहाँ पे समझ आएगा। यहाँ पे जो डेट होंगी इसमें कुछ गैप भी पड़ा हुआ होगा, तो उस गैप को रिमूव करने के लिए मैं इसका यूज यहाँ पे कर लूंगा। देन इसको मैं रन कर दूंगा एंड इसको भी मैं यहाँ पे रन कर दूंगा। आई थिंक यहाँ पे कैन ओनली यूज विद स्ट्रिंग, मैं इसको यहाँ पे चेक करता हूँ क्या मेरी डेट सही हुई या नहीं। ओके, यहाँ पे डेट तो मेरी एक्यूरेट हो चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डे फर्स्ट वाला आ चुका है। यहाँ पे डेट यहाँ पे मेरी इस वाली फंक्शन से यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, मैंने यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा डेटा टाइप सेम है एज इट इज है, आप यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे df.info करके यहाँ पे चेक कर लेता हूँ क्या मेरी डेट्स का जो डेटा टाइप है वो चेंज हुआ या नहीं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे डेट का जो डेटा टाइप है वो चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे इस टाइप से आपको यहाँ पे करना है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब हमारा पार्ट आता है यहाँ पे एनालिसिस का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखेंगे, टोटल एप्लीकेशंस में यहाँ पे देख लेता हूँ, टोटल एप्लीकेशंस। और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको यहाँ पे मार्क डाउन से टोटल एप्लीकेशन देखने के लिए मैं इसको रन भी कर लूंगा एंड ये हमारी टोटल एप्लीकेशन है। तो टोटल एप्लीकेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टोटल एप्लीकेशन की नेम का एक यहाँ पे वेरिएबल बना लूंगा एप्लीकेशंस, एंड यहाँ पे df डॉट सेव कर लूंगा एंड सेव में मैं क्या पास करूंगा, 0 फॉर रोज ओनली रोज। तो यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे इसको देखना है तो आप इसी को कॉपी कर लीजिए एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे हमारी जो टोटल एप्लीकेशन है वो आपके पास कितनी है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे क्या देखूंगा, स्टेट वाइज। अब हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, स्टेट वाइज हमारे पास टोटल लोन एप्लीकेशन कितनी है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ स्टेट वाइज। स्टेट वाइज में यहाँ पे कल एक वेरिएबल बना देता हूँ एंड df करके यहाँ पे सबसे पहले स्टेट वाइज किसमें है मेरा एड्रेस स्टेट। अगर आपने देखा होगा एड्रेस स्टेट नेम का एक यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे एड्रेस स्टेट नाम का एक कॉलम है, इसमें मेरे टोटल स्टेट्स हैं। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डॉट वैल्यू काउंट फंक्शन का यूज करूंगा। और इसमें क्या होगा, इससे जो मेरा जो एड्रेस स्टेट्स है उसमें जो यूनिक है तो वो आ जाएंगे एक साइड, ग्रुप बाय आप इसको समझ सकते हैं। तो ग्रुप बाय होके आ जाएंगे। रेस्ट इंडेक्स, मैं इंडेक्स को भी यहाँ पे रेस्ट कर लेता हूँ। ओके, एंड इस टाइप से। देन इसके बाद यहाँ पे स्टेट वैल्यू को मैं स्टेट वाइज को मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कॉपी एंड इसी को मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा एंड ओके यहाँ पे यहाँ पे एड्रेस स्टेट यहाँ पे कुछ दिक्कत है, एड्रेस स्टेट हमारा एकदम एक्यूरेट है। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है।
यहाँ पे रीसेट, तो इसके न्यू स्टेट्स है। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे तो हमारा इसके अकॉर्डिंग है, जो काउंट के अकॉर्डिंग है वो इंडेक्स यहाँ पे आ चुका है। सबसे ज्यादा जो है कैलिफोर्निया में, देन उसके बाद न्यूयॉर्क में जो हमारी एप्लीकेशंस आ रही हैं जहाँ सबसे ज्यादा लोन्स के लिए, वो कैलिफोर्निया और इस टाइप से आ रही है। आप इसी को क्या कर सकते हैं, इसी को आप टॉप 5 स्टेट्स को अगर आप देखना चाहते हैं तो भी मैं टॉप 5 स्टेट्स को आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। टॉप 5 स्टेट्स आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे DF डॉट एड्रेस स्टेट्स इनका जो मेरा कॉलम है, देन अगेन इसमें वैल्यू काउंट होगी मेरी, वैल्यू काउंट्स, एंड यहाँ पे वैल्यू काउंट्स के बाद मैं इसमें क्या देखना चाहता हूँ, मैं इसमें टॉप 5 देखूँ। तो हेड, यहाँ पे एक हेड यूज होगा, हेड फंक्शन यूज होगा, इसके अंदर आप 5 डाल देंगे। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसका मैं यहाँ पे बार चार्ट्स में बनाऊंगा इसको। तो सबसे पहले मैं इसके फिगर को यहाँ पे फिगर यहाँ पे दे देता हूँ, कितना इसका फिगर रहेगा, एंड इसमें आएगा मेरा फिक्स साइज रहेगा, और इसकी जो फिक्स साइज रहेगी वो मैं इसकी लेंथ एंड विड्थ को यहाँ पे दे देता हूँ। लेंथ एंड विड्थ के बाद अब मैं क्या करूंगा, इसमें बार्स का यूज करूंगा इसमें। तो बार्स मेरा किस टाइप से रहेगा, तो मैं यहीं पे डाल देता हूँ plt डॉट बार। यहाँ पे अलग से बना रहा हूँ क्योंकि मुझे इसको क्या करना है इसमें। तो इसमें मेरा आएगा टॉप 5 स्टेट्स डॉट इंडेक्स, भी मैं ऐसे कर लूंगा। इंडेक्स करने के बाद यहाँ पे आएगा मेरा टॉप 5 स्टेट्स वैल्यूज, टॉप 5 स्टेट्स वैल्यूज डॉट वैल्यूज, एंड जो इसका कलर रहेगा, कलर हम क्या दे देंगे इसको, कलर मैं इसको दे देता हूँ यहाँ पे स्काई ब्लू कलर देंगे। एंड इसके बाद मुझे इसमें क्या करना है, यहाँ पे मैं कमेंट लिख लेता हूँ, एड डेटा लेवल्स, एड डेटा वैल्यूज ऑन द टॉप, इस टाइप से। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले मैं फॉर आई इन रेंज फंक्शन का मैं यहाँ पे यूज करूंगा, रेंज फंक्शन का मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो रेंज का मैं यहाँ पे यूज करूंगा, तो रेंज में मेरा कितना रहेंगे, टोटल 5 ही रहेंगे। देन उसके बाद क्या कर लेंगे हम इसको यहाँ पे रेंज में लेंगे। तो plt डॉट टेक्स्ट फंक्शन से आप क्या करेंगे, इसमें जो इसकी वैल्यूज आप इसको देंगे। तो सबसे पहले इसमें पैरामीटर हम इसमें देख लेते हैं, इसमें x y एंड s है यहाँ पे, एंड यहाँ पे फॉन्ट डिक्शनरी है। तो इसको चलिए, तो इसको मैं आपको सिंपली समझा लेता हूँ। सबसे पहले हमारा जो x में रहेगा वो i रहेगा आपका, देन उसके बाद जो इसके रेंज में आ जाएगा, और उसके बाद आएगा मेरा टॉप 5 स्टेट्स की जो वैल्यूज हैं वो भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, वैल्यूज, एंड इसमें आएगा मेरा अगेन आई रेंज, तो इस रेंज में आएगा। देन उसके बाद यहाँ पे तो ये मेरा रेंज आ गया, इसके बाद जो मेरा रेंज आ गया, बट इसमें प्लस क्या हो जाएगा 1, क्योंकि मुझे वैल्यूज को शिफ्ट भी करना है, तो इसकी वैल्यूज के लिए मैं इसको प्लस कर दूंगा। देन उसके बाद अगर ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, मैं इसको स्ट्रिंग में यहाँ पे कन्वर्ट कर दूंगा, टॉप 5 स्टेट्स डॉट वैल्यू, एंड अगेन यहाँ पे मेरी रेंज आ जाएगी, यहाँ पे जिसकी रेंज थी। एंड इसके बाद जो मेरा इसका वैल्यू आएगा, इसको मैं HA पैरामीटर से इसको सेंटर में मैं इसको अलाइन कर दूंगा, इसको अलाइन करने के लिए सेंटर। एंड जो इसका फॉन्ट साइज है, आप इसके फॉन्ट साइज को भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो फॉन्ट साइज को मैं यहाँ पे 12 रख लेता हूँ। देन इसके बाद मैं इसको चार्ट्स के लेवल में इसमें दे दूंगा plt डॉट टाइटल। तो टाइटल में हम क्या दे देंगे आपको, यहाँ पे टॉप 5 स्टेट्स बाय लोन एप्लीकेशंस। एंड इसी टाइप से आप इसमें क्या दे सकते हैं, आप अपने एक्स लेवल को भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। एक्स लेवल आप क्या डालेंगे इसमें, आप इसमें डालिए स्टेट, जो मेरा एक्स में आएगा वो स्टेट आएगा। देन उसके बाद plt डॉट वाई लेवल आप इसमें डाल दिए। वाई लेवल में आप क्या डालेंगे, इसमें वाई लेवल में आएगा आपका नंबर ऑफ एप्लीकेशंस
देन सिंपल आप इसको क्या कर दीजिए, plt डॉट सेव कर दीजिए। यहाँ पे इसका आया सीरीज नॉट आर्बिट्रेरी वैल्यू, मेरा कहीं पे वैल्यू हो गया है, यहाँ पे वैल्यूज है, ओके यहाँ पे भी वैल्यूज होगा। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सबसे ज्यादा जो हमारे पास है 6894 सेम होगा, यहाँ पे भी 6894 जो कैलिफोर्निया का है तो सेम है यहाँ पे भी। आप इस टाइप से इसको चार्ट्स में शो कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा चार्ट है टॉप 5 स्टेट पे, यहाँ पे आ चुका है नंबर ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ स्टेट्स हैं, ये टॉप 5 स्टेट्स आप इस टाइप से निकाल सकते हैं। देन इसके बाद हम क्या इसमें चेक करेंगे, लोन स्टेटस, हम डिस्ट्रीब्यूशन भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। लोन स्टेटस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं ओनली DIST कर लेता हूँ एंड इसको मार्क डाउन भी कर लूंगा जिससे आपको ये ध्यान रहे। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप यहाँ पे लिखेंगे लोन स्टेटस, मैं आपको दिखा देता हूँ अगेन एक्सेल में। तो यहाँ पे हमारे पास मैंने बताया था आपको 3 टाइप के लोन स्टेटस हैं, 3 टाइप्स के। देन ये है हमारे पास चार्ज ऑफ करंट एंड फुली पेड। व्हाट विल वी डू दैट, हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेटस लोन एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा DF एंड यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, आपको पता है कॉलम के लिए यूज होता है, और लोन स्टेटस मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ये था मेरा लोन स्टेटस। एंड यहाँ पे अगेन डॉट वैल्यूज, क्योंकि मुझे इसको अगेन यहाँ पे क्या करना है, इसको डिस्टिंक्ट काउंट करना है, वैल्यू काउंट्स, एंड इसको नॉर्मलाइज भी कर लेता हूँ मैं। ओके यहाँ पे मैं इसको नॉर्मलाइज कर लूंगा, नॉर्मलाइज इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ट्रू, तो हमारा नॉर्मलाइज हो जाएगा, रेशियो के फॉर्म में आ जाएगा। देन उसके बाद मैं इसको क्या करूंगा, वी विल कन्वर्ट दैट इन परसेंटेज, मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूंगा। देन इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेटस लोन, तो हमारा जो लोन का स्टेटस है वो क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद तो यहाँ पे आप देखिए तो सबसे फुली पेड वाला है वो 83% है, हम पे यहाँ पे 83% आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे जो चार्ज ऑफ है वो 13% है, करंट वाला आपके पास 2% आपके पास यहाँ पे चल रहा है जो ऑनगोइंग है एप्लीकेशंस। एंड यहाँ पे फुली पेड है 83%, हम पे क्या हुई थी, फुली पेड उनका लोन पेड हो गया था। चार्ज ऑफ यहाँ पे 13% यहाँ पे चार्ज ऑफ है। हम यहाँ पे सेम क्या करेंगे, इसी को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, मैं इसका चार्ट बना लेता हूँ एंड इसको डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए सबसे अच्छा होता है आपके पास पाई चार्ट। तो पाई चार्ट होता है, तो पाई चार्ट यहाँ पे हम इसको इसी फॉर्मेट में करेंगे। एंड पाई चार्ट के लिए अगेन मैं यहाँ पे इसका फिगर मैं यहाँ पे सबसे पहले बना देता हूँ, PLT डॉट फिगर से फिगर बनाऊंगा। एंड यहाँ पे फिक्स साइज, यहाँ पे इसके साइज को, फिगर के साइज को मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, फिगर के साइज में यहाँ पे हम किस में देंगे 6x6 के उसी फॉर्मेट में रखते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, PLT डॉट पाई का मैं यहाँ पे यूज करूंगा। एंड यहाँ पे क्या आएगा, हमारा स्टेटस लोन है, जो स्टेटस लोन का जो मैंने वेरिएबल बनाया था। एंड यहाँ पे इसके बाद मैं दूंगा यहाँ पे लेबल्स, तो लेबल्स हम कैसे देंगे, यहाँ पे स्टेटस लोन सी के फॉर्मेट में दूंगा स्टेटस लोन। एंड यहाँ पे डॉट इंडेक्स का यूज करूंगा। देन इसको मैं ऑटोपैक्ट भी, यहाँ पे एक फंक्शन होता है ऑटोपैक्ट, तो ये क्या करता है परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेता है। परसेंटेज में क्या करेंगे, किस तरीके से कन्वर्ट करेगा, इसका फॉर्मेट यहाँ पे बनता है। इसको मैं सबसे पहले यहाँ पे परसेंट लेंगे, परसेंट के बाद 1 डिजिट के बाद यहाँ पे 1 डिजिट, देन उसके बाद पॉइंट के बाद हमें ओनली 1 या 2 डिजिट यहाँ पे इस टाइप से शो होंगी। एंड इसको अगेन मैं यहाँ पे F के साथ इस फॉर्मेट में, एंड यहाँ पे अगेन परसेंटेज का सिंबल इस तरीके से होगा। एंड जो हमारा स्टार्ट होगा, कहां से होगा हमारा स्टार्ट, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्टार्ट एंगल होगा, स्टार्ट एंगल। तो यहाँ कहां से मैं स्टार्ट करूंगा, इसको 90 डिग्री से मैं इसको स्टार्ट करूंगा, 90 का जो ये रहेगा। एंड इसके कलर्स मैं यहाँ पे दे लेता हूँ। कलर्स के कुछ कोड हैं फ्रेंड्स, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला कोड आएगा आपके पास S66, इस टाइप से कुछ कोड है, B3FF, ये कोड होता है। इस कोड्स को मैंने कहां से किया है, कॉपी किया है मैंने नेट से।
देन उसके बाद हैज यहाँ पे 99 एंड इस टाइप का कोड है F99, तो यहाँ पे ये कोड है। देन इसके बाद आप इसको कोड्स को, कलर के कोड को आप यहीं पे इसको नेट से भी आप इसको कॉपी कर सकते हैं, ऐसा कुछ इसमें इश्यू नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पे अगेन यहाँ पे हैज एक और कोड होगा हम पे, तो आई थिंक यहाँ पे F और यहाँ पे 9999 होगा, तो इस टाइप का यहाँ पे कलर का कोड है। देन इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसमें अपने टाइटल को भी मैं इसमें दे दूंगा। plt डॉट टाइटल को ऐड करने के लिए हमने बताया था टाइटल फंक्शन का यहाँ पे यूज करेंगे एंड यहाँ पे लिख देंगे अपना टाइटल लोन डिस्ट्रीब्यूशन, लोन स्टेटस डिस्ट्रीब्यूशन आप यहाँ पे लिख दीजिए। इन परसेंटेज आप इसमें डाल सकते हैं, ये आपका परसेंटेज में है, आप यहाँ पे शो कर रहे हैं परसेंटेज में। देन उसके बाद आप इसमें एक्सेस इसको दे दीजिए, जो इसका एक्सेस होगा इस टाइप से होंगे इसके एक्सेस, इसके एक्सेस को हम यहाँ पे रखेंगे इक्वली रखेंगे हम इसके एक्सेस को, मैं यहाँ पे इसके एक्सेस को इक्वली रखूंगा इक्वल एंड यहाँ पे देन उसके बाद इसको मैं plt डॉट शो कर लूंगा, सिंपल सा यहाँ पे इसको शो कर दीजिए। इसके बाद अगर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो ये यहाँ पे इजीली रन हो जाएगा। फ्रेंड्स ये हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं किस टाइप से हमारे पास यहाँ पे इसका पाई चार्ट है वो क्रिएट हो चुका है। फुली पेड 83% एंड यहाँ पे चार्ज ऑफ आपका 13% एंड करंट वाला आपके पास 2.8%। यहाँ पे मैंने 1 दिया था, तो इसके बाद पॉइंट के बाद 1 ही डिजिट आपको इसमें शो होंगे, तो इस टाइप से आप यहाँ पे बना सकते हैं। देन जो उसके बाद हम यहाँ पे ग्रेड वाइज हम इसको एनालिसिस कर लेंगे। चलिए ग्रेड वाइज भी हम देख लेते हैं। जब से मैंने आपको शुरू में स्टार्टिंग में बताया था कि हमने अपनी एप्लीकेशंस को ग्रेड वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो इसको मैं इसमें एनालिसिस कर लूंगा किस टाइप से। कंट्रोल ए कीजिए इस टाइप से कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड स्लैश, देन उसके बाद यहाँ पे आप इसको शिफ्ट एंटर से यूज कर सकते हैं। तो ग्रेड वाइज को मैं यहाँ पे किस टाइप से करूंगा, ग्रेड वाइज में यहाँ पे इसी का नाम ग्रेड वाइज ही रख लेता हूँ एंड यहाँ पे df डॉट सबसे पहले मैं ग्रुप बाई करूंगा, किसको मैं यहाँ पे ग्रुप बाई करूंगा, ग्रुप बाई कर लूंगा मैं। सबसे पहले मैं अपने ग्रेड वाले को यहाँ पे ग्रुप बाई कर लूंगा ग्रेड। देन इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम लोन स्टेटस, ओके यहाँ पे हम इसको भी लेंगे लोन स्टेटस के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे देखूंगा लोन स्टेटस। देन इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको अगेन मुझे यहाँ पे वैल्यू को काउंट करना है, तो वैल्यू काउंट्स मैं यहाँ पे कर लूंगा वैल्यू काउंट्स एंड यहाँ पे वैल्यू काउंट्स के बाद आप इसको नॉर्मलाइज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, नॉर्मलाइज कर लीजिए आप, नॉर्मलाइज इक्वल टू ट्रू, मैं इसको भी नॉर्मलाइज कर दूंगा। देन इसके बाद यहाँ पे क्या कर दूंगा, इसको अनस्टैक कर दूंगा। अनस्टैक मैं भी आपको बताऊंगा जब ये यहाँ पे इस टाइप से आएगा, एक एरे के उसमें आ जाएगा अनस्टैक को। देन उसके बाद फिलना कर दूंगा मैं फिल एने, तो यहाँ पे क्या करूंगा 0 में यहाँ पे दे दूंगा एंड यहाँ पे ग्रेड वाइज को मैं अगेन रन करूंगा। अभी आपको अनस्टैक का मैं यहाँ पे यूज बताता हूँ, मैंने अनस्टैक मैंने यहाँ पे क्यों यूज किया है। यहाँ पे देखिए अनस्टैक मैंने इस चीज के लिए यूज किया है, जो यहाँ पे इस फॉर्मेट में आना था रोके तो आपके पास प्राइवेट टेबल टाइप का आ गया, ये आपकी प्राइवेट टेबल बन चुकी है, इसलिए मैंने यहाँ पे अनस्टैक का यूज किया। तो यहाँ पे देखिए आप चार्ज ड्रॉप आपका इतना है, ग्रेड ए में इतना है। आई थिंक यहाँ पे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 100 से तो क्या हम पे रिजल्ट सेम आएगा। ओके यहाँ पे परसेंटेज में कन्वर्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। आप जो चार्ज ऑफ है वो आपका 5% है ग्रेड ए के उसमें एंड यहाँ पे करंटली इसमें 93%, इसका 93% है फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड जो हम पे रिस्की फैक्टर है तो आप उसको रिस्की फैक्टर के उसमें हम देख सकते हैं, जो हमारे पास ग्रेड सी के बाद जो भी हमारे पास एप्लीकेशंस है उनमें चार्ज ऑफ काफी ज्यादा है, उनका जो लोन है वो पे बैक नहीं हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 20, 34, 30, 31, तो इस टाइप से आप इसमें एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको और इसके इनसाइट्स आप इसमें लिख सकते हैं। तो हम इसमें अगेन जो दूसरा वाला है तो वो है मेरा पर्पस वाइज, किस पर्पस के लिए हमने लोन को अप्लाई किया था, पर्पस वाइज लोन एप्लीकेशंस में यहाँ पे लिख देता हूँ लोन एप्लीकेशंस, कंट्रोल है एंड कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश का यूज कीजिए, इसको मार्क डाउन कीजिए जिससे आपकी हेडिंग बन जाएगी। ये हमारी हेडिंग है यहाँ पे। तो पर्पस वाइज के लिए भी हम सेम करेंगे, पर्पस वाइज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पर्पस वाइज। देन उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा ईयर, इसको सिंपल सा हम क्या करेंगे पर्पस को मैं इसमें दे दूंगा, पर्पस वाले कॉलम को
एंड सिंपल सा इसके बाद यहाँ पे डॉट वैल्यू काउंट, सेम थिंग हम यहाँ पे करेंगे वैल्यू काउंट्स। ओके, इतना करने के बाद आप इसको क्या कर दीजिए, लेकिन इसी को आप यहीं पे रन कर दीजिए। एंड यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा जो हमारे पास पर्पस आए हैं लोन के लिए वो डेबिट कंसोलिडेशन के लिए आए हैं, उसके बाद क्रेडिट कार्ड के लिए आए हैं, एंड उसके बाद अदर होम इम्प्रूवमेंट, उसके बाद मेजर पर्पस स्मॉल बिजनेस के लिए आए हैं। सबसे जो हम पे कम लोन का आया है वो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए आया है। देन एजुकेशनल के लिए भी हम पे आया है, 315 एप्लीकेशंस आई थी। तो चलिए इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ पे मैं इसको चार्ट टाइप में दिखा लेता हूँ आपको। बार चार्ट में मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ इसको। सबसे पहले मैं इसको AX में डाल देता हूँ। AX एक मैं यहाँ पे एक्सेस का बनाऊंगा, यहाँ पे एक AX। तो मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, इसको जो मेरा पर्पज वाइज है इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके, पर्पज वाइज यहाँ पे मैंने, इसी को मैं क्या करूंगा प्लॉट, तो इसको मैं बार प्लॉट में लूंगा। एंड काइंड किस टाइप का चाहिए मुझे, काइंड काइंड इसका मतलब अगर आपको प्लॉट चाहिए तो क्या चाहिए मुझे, काइंड में बार प्लॉट, तो मुझे यहाँ पे बार प्लॉट मिल जाएगा। आप यहाँ पे डालिए बार प्लॉट, सिंपल सा। एंड यहाँ पे इसको क्या कर दीजिए, इसके जो फिक्स साइज है यहीं पे हम इसके फिक्स साइज को यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। फिक्स साइज को मैं यहाँ पे डाल दूंगा 10:6 के उसमें। देन इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसमें कलर कलर को मैं ले लूंगा यहाँ पे, इसको मैं लाइट ग्रीन कर दूंगा, लाइट ग्रीन कलर में। देन उसके बाद इसके लीजेंड को मैं यहाँ पे फॉल्स कर दूंगा, जिसमें इसके लीजेंड नहीं चाहिए तो मैं इसको फॉल्स कर दूंगा। देन इसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इसके लेवल्स को मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ कि बार चार्ट के अंदर कंटेनर में मैं इसको डालना चाहता हूँ। तो किस टाइप से हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ बार्स, एक वेरिएबल बनाऊंगा। एंड AX जहाँ पे मेरा ये वेरिएबल स्टोर है AX.patches में यहाँ पे करूंगा, पैचेस का हम यहाँ पे यूज करेंगे। एंड यहाँ पे लूप का यूज करेंगे फॉर बार इन बार्स। ओके, यहाँ पे फॉर लूप का मैं यहाँ पे यूज करूंगा। फॉर लूप का यूज अभी आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमारी हाइट आएगी। हाइट किस टाइप से रहेगी, जो बार की हाइट है वो कैसी रहेगी हमारी, बार डॉट गेट हाइट्स को मैं यहाँ पे कर लूंगा, बार डॉट गेट हाइट। एंड इसके बाद यहाँ पे जो आएगा वो हमारा जो इसमें लेवल्स हैं वो किस टाइप से आएंगे, तो यहाँ पे टेक्स्ट टाइप का मैं यहाँ पे एक मान लेता हूँ। एंड बार मैं क्या कर लूंगा, बार डॉट गेट एक्स यहाँ पे कर लूंगा, एक वेरिएबल इस टाइप का बार डॉट गेट एक्स फंक्शन से। देन उसके बाद इसमें क्या करूंगा, प्लस कर दूंगा मैं इसको, जो बार की जो विड्थ आएगी गेट विड्थ, यहाँ पे सबसे पहले गेट विड्थ आएगी इसमें, ये इसकी हाइट थी। देन उसके बाद इसकी विड्थ आएगी, इसकी विड्थ को मैं क्या करूंगा डिवाइड कर लूंगा 2 से, जो इसको इससे क्या हो जाएगा ये इसके फॉर्मेट में आएगा। एंड जो इसकी हाइट है 2 से डिवाइड करने के बाद, हाइट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, इसकी हाइट कितनी रहेगी गेट हाइट यहाँ पे। एंड यहाँ पे एंड इसको इंटीजर फॉर्मेट में आनी चाहिए, इंटीजर में क्या आनी चाहिए आपकी हाइट आनी चाहिए। देन इसके बाद जो इसके टेक्स्ट है, टेक्स्ट बोले तो जो लेवल्स हैं वो किस चीज में आनी चाहिए, सेंटर में आने चाहिए इसके अलाइनमेंट का। एंड जो इसका वी है ये कहाँ पे आना चाहिए, बॉटम में आना चाहिए। मैं आपको अभी दिखा लूंगा किस टाइप से होगा ये बॉटम, सिंपल सा है। एंड आप इसको क्या करेंगे, आप यहाँ पे plt डॉट टाइटल आप इसमें दे सकते हैं, टाइटल में यहाँ पे दे लूंगा। एंड यहाँ पे टाइटल रहेगा मेरा लोन पर्पज एप्लीकेशंस। एंड आप सिंपल सा इसको शो भी कर सकते हैं, plt डॉट शो फंक्शन का आप इसमें यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे शो करने से पहले मैं इसके जो टेक्स्ट है मैं इसको यहाँ पे रोटेशन कर लूंगा, क्योंकि इसके नेम काफी ज्यादा बड़े हैं, तो इसके टेक्स्ट को मैं यहाँ पे रोटेशन में कर लूंगा, रोटेशन कर लूंगा इसको। तो यहाँ पे आप नेम देखिए, तो नेम इसमें पूरा फिल नहीं होगा, वो बहुत ज्यादा बड़ा बन जाएगा। मैं इसको रोटेशन कर लेता हूँ, तो इसको रोटेशन कर लिया मैंने यहाँ पे। यहाँ पे रोटेशन की स्पेलिंग ओके, यहाँ पे रोटेशन किस एंगल पे यहाँ पे रोटेशन हम इसको करेंगे, तो 45 के एंगल पे मैं यहाँ पे इसको करूंगा। एंड लास्ट में मैं इसको plt डॉट शो से मैं इसको शो कर दूंगा। बाकी चीजें भी अगर आपको इसमें ऐड करनी है, आई थिंक यहाँ पे फॉल्स आर्गुमेंट आ गया है, यहाँ पे कीवर्ड आर्गुमेंट है यहाँ पे ओके। ओके फॉल्स,
आई थिंक हमारा सब कुछ ओके है, यहाँ कोई दिक्कत किस चीज में कर रहा है। आई थिंक यहाँ पे फ्रेंड्स फिक्स साइज ओके, यहाँ पे साइज से दिक्कत आ गया एंड यहाँ पे मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे एज नो टाइटल, तो टाइटल का यहाँ पे मैंने दिया नहीं था। आई थिंक यहाँ पे टाइटल ओके इस टाइप से होगा एंड अब आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से इनके जो यहाँ पे इसका लेवल है वो यहाँ पे आ चुका है। मैंने इसको रोटेट भी कर लिया था 45 पे एंड इसका लेवल देखिए आप यहाँ पे आ गया। मैंने इसको टॉप में लिया था, सेंटर में आ जाएगा एंड जिसके काफी ज्यादा बड़ा बार ये यहाँ पे बन रहा था, बट मैंने इसकी विड्थ को क्या कर लिया, काफी ज्यादा था यहाँ पे इनकी विड्थ देखिए, यहाँ पे इनकी विड्थ को मैंने क्या कर दिया, डिवाइड बाई 2 कर लिया, तो जिसका विड्थ इसमें हाफ हो गई है एंड यहाँ पे क्या क्या था मैंने यहाँ पे इसके टेक्स्ट को बार गेट एक्स किया था एंड गेट विड्थ यहाँ पे किया था, तो इसके डिवाइड को मैंने पूरा 2 कर लिया था इससे, जो इन दोनों का प्लस होगा यहाँ पे इसके बार की एंड यहाँ पे इसके हाइट थी और इसके विड्थ को मैंने इसमें डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं, उसके हाइट एंड इंटीजर कर लेते हैं इसके हाइट को यहाँ तक। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप से आपके पास यहाँ पे दिख रहा है। आप इसमें चाहे तो आप इसमें एक्स लेवल एंड वाई लेवल्स आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ ऊपर किए थे एक्स एंड वाई लेवल्स हमने यहाँ पे दिए थे, ये देख सकते हैं आप। स्टेट यहाँ पे आ जाएगा आपको कैसे लिखा हुआ एंड यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेशन आ जाएगा वाई में, तो आप यहाँ पे भी इसमें कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद तो चलिए मैं नेक्स्ट आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ। तो इसमें हो क्या रहा, सबसे पहले मैं अगर आपको समझा दूं तो यहाँ पे ax.paths इसका जो फंक्शन था वो यहाँ पे क्या वर्क कर रहा है, ax डॉट फंक्शन यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेगा ये काइंड यहाँ पे बार यूज किया है, तो जितने भी बार्स है वो उनको यहाँ पे गेट कर लेगा। देन उसके बाद यहाँ पे बार गेट हाइट आप यहाँ पे देख रहे होंगे, तो यहाँ पे क्या कर रहा है वैल्यू ऑफ द बार्स, तो जो नंबर ऑफ लोन्स थे वो इसके अकॉर्डिंग आ रहे हैं ओके। देन उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो एक्स टॉप टेक्स्ट है, तो इसका जो काम होगा वो यहाँ पे क्या करेगा, टॉप में इसके डेटा की जो कॉल आउट वैल्यू है उसको लेने की। देन उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं सेंटर ऑफ नंबर और हॉरिजॉन्टली इसके लिए क्या था एंड यहाँ पे VA बॉटम का मैंने यहाँ पे यूज इसलिए किया था, यहाँ पे जो इसका नंबर्स है उसके टॉप में आ जाए, तो इसके लिए मैंने इसका यूज किया था ओके फ्रेंड्स। आई होप आप यहाँ पे समझ चुके होंगे। देन इसके बाद जो यहाँ पे आएगा वो हमारा आएगा यहाँ पे वेरिफिकेशन, भी हमने यहाँ पे देखा था वेरिफिकेशन स्टेटस वेरिफिकेशन स्टेटस वाइज एप्लीकेशंस, एक यहाँ पे हम पे ये भी था। इसके बाद भी हम इसको देखेंगे, तो यहाँ पे चलिए किस टाइप से आएगा वेरिफिकेशन स्टेटस वाइज एप्लीकेशंस, यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो एप्लीकेशन वेरीफाइड है मैं यहाँ पे एप्लीकेशन बना लेता हूँ, वेरिएबल बना लेता हूँ एप्लीकेशन वेरीफाइड, मैं यहाँ पे इस टाइप से बना लेता हूँ ओके। यहाँ पे हल्का सा मिस्टेक हो गई वेरीफाइड, तो ये था मेरा। देन इसको मैं करूंगा df जहाँ पे मेरा डेटा है और किसमें है मेरा ये वेरिफिकेशन में है, वेरिफिकेशन स्टेटस में है, सी कॉलम में मेरा डेटा है। देन इसको सेम थिंग मैं इसमें करूंगा वैल्यू काउंट का मैं यहाँ पे यूज करूंगा वैल्यू काउंट एंड इसको अगेन मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसको मैं सबसे पहले नॉर्मलाइज कर लूंगा, नॉर्मलाइज इक्वल टू 2 यहाँ पे कर लेता हूँ। देन इसके बाद मैं इसको क्या करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा 100 के साथ। ये यहाँ पे सिंपल मेरा जो एप्लीकेशन वेरीफाइड है वो आपके पास यहाँ पे इसका परसेंटेज आ जाएगा। देन आप इसमें देख सकते हैं सिंपल सा ओके। यहाँ पे वेरिफिकेशन स्टेटस, यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे कोई वेरिफिकेशन स्टेटस हम पे है नहीं, वेरिफिकेशन स्टेटस हमारा एकदम एक्यूरेट है। यही पर्सन इसको अगर देख लूँ यहाँ पे तो इसकी जो स्पेलिंग हो सकता है इसमें मिस्टेक आ गई है। वेरिफिकेशन स्टेटस को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ ओके यहाँ पे मिस्टेक कर चुका था वेरिफिकेशन स्टेटस की स्पेलिंग में। देन उसके बाद यहाँ पे ओके नेक्स्ट ओप्स यहाँ पे नॉर्मलाइज में भी यहाँ पे मिस्टेक है ओके। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स यहाँ पे होगी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉट वेरीफाइड सबसे ज्यादा है। ये हमारे सबसे रिस्की है कि हमने जो 42% एप्लीकेशंस है जो हमारे आउट ऑफ 100 उसमें से 42% एप्लीकेशंस वेरीफाइड ही नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एंड जो यहाँ पे वेरीफाइड है वो ओनली 31 है एंड सोर्स वेरीफाइड आपके पास 25 है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हम पे, आप ये देख सकते हैं हम पे एक बड़ा पार्ट है जो वेरीफाइड नहीं है जिन एप्लीकेशंस का, तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है। यहाँ पे रिस्की फैक्टर आप इसको बोल सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसको अगेन मैं इसको पाई चार्ट में कन्वर्ट करूंगा। तो पाई चार्ट्स में मैं यहीं पर से इसके पाई चार्ट्स को ले लूंगा। पाई चार्ट्स में इसको कन्वर्ट करने के लिए मैं इसी को यहाँ पे कॉपी कर लूंगा एंड यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूंगा। तो यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट आएगा यहाँ पे, वहाँ यहाँ पे क्या आएगा मेरा PLT फिक्स साइज। फिर उसके बाद यहाँ पे इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे जो आएगा मेरा वो आएगा यहाँ पे फिक्स साइज तक। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको एप्लीकेशन वेरीफाइड यहाँ पे डाल दूंगा। एप्लीकेशन वेरीफाइड जहाँ पे से मेरा एप्लीकेशन वेरीफाइड मेरा यहाँ पे है एंड लेवल्स में मेरा स्टेटस लोन है, बट यहाँ पे क्या आएगा मेरा लेवल्स में एप्लीकेशन वेरीफाइड है। यहाँ पे एप्लीकेशन वेरीफाइड आएगा यहाँ पे। ओके, इसके बाद आई थिंक यहाँ पे जो कलर है कलर ठीक है, स्ट्रेट है एंड काफी ज्यादा गड़बड़ हो चुकी है। ये पूरा ही यहाँ पे सिलेक्ट था, मैं इसको अगेन कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे इसको डाल दूंगा एंड यहाँ पे जो इसकी हेडिंग है इसको भी मैं इस टाइप से यहाँ पे चेंज कर दूंगा। जिसकी हेडिंग है, हेडिंग क्या आएगी हमारे पास, वेरिफिकेशन स्टेटस डिस्ट्रीब्यूशन। आप यहाँ पे वेरिफिकेशन लोन स्टेटस, ओके, वेरिफिकेशन स्टेटस डिस्ट्रीब्यूशन आप जो भी लिख सकते हैं इसको। मैं सीधा कंट्रोल एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम पे नॉट वेरीफाइड 42% है एंड वेरीफाइड यहाँ पे सोर्स वेरीफाइड यहाँ पे 25 एंड जो वेरीफाइड है वो 30%। तो सबसे ज्यादा हम पे नॉट वेरीफाइड एप्लीकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हम पे सबसे ज्यादा है। तो हमारे लिए काफी ज्यादा रिस्की फैक्टर यहाँ पे बन सकता है। देन उसके बाद में यहाँ पे जो होम ओनरशिप है, मैंने अभी आपको बताया था होम ओनरशिप के अकॉर्डिंग भी हम यहाँ पे इसको एनालिसिस कर सकते हैं। होम ओनरशिप एनालिसिस, इसके अकॉर्डिंग भी मैं इसको यहाँ पे एनालिसिस कर सकता हूँ। देन उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको से मार्क डाउन कर लूंगा, इसको ये मार्क डाउन लेवल रहेगा एंड इसको यहाँ पे हेडिंग दूंगा। ओके, तो यहाँ पे हम किस टाइप से करेंगे, होम ओनरशिप में यहाँ पे देता हूँ होम ओनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे देख लूंगा एंड यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इसको DF के बाद जो मेरे यहाँ पे आएगा वो मेरा होम ओनरशिप एक नेम का मेरे पे एक कॉलम है होम ओनरशिप। इसमें भी मैं सेम थिंग करूंगा, यहाँ पे से यहीं पर से इसको कॉपी कर लेता हूँ, जो बार बार इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ पर से इसको कॉपी कर लूंगा, डॉट वैल्यूज काउंट, और इसको नॉर्मलाइज भी कर देगा। ये नॉर्मलाइज करने के बाद इसको कन्वर्ट भी कर देगा परसेंटेज में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो एप्लीकेशंस हैं जो हमारे एम्प्लॉय वो रेंट पे है तो उनका सबसे ज्यादा यहाँ पे एप्लीकेशन है एंड जो मॉर्टेज है जिनके पास वो 44% है एंड जिनके पास ओन है खुद का है वो यहाँ पे 7% लोग हैं जिन्होंने एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया है। आप इस तरीके से देख सकते हैं। आप इसको अगेन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम इसको अगेन यहाँ पे इसी टाइप से यहीं पर से मैं इसको पाई चार्ट्स में भी इसको डिस्ट्रीब्यूशन इसका देख सकता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं तो आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप इस टाइप से यहाँ पे इसको कॉपी कर लीजिए। हमने इसमें करना कुछ नहीं है, बस हमने यहाँ पर से इसको एंड यहाँ पर से इसको एप्लीकेशन इसमें लेवल से लेके यहाँ तक इसको वेरीफाइड करना है। इसको यहाँ पे आप रन कर दीजिए और यहाँ पे वेरिफिकेशन स्टेटस आ चुका है। आप इसको रन करने के लिए हम इसको करेंगे क्या, हम यहाँ पे होम ओनरशिप स्टेटस डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे, होम ओनरशिप स्टेटस डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, यहाँ पे ठीक है, सब ज्यादा हम पे यहाँ पे रेंट का है, देन उसके बाद मॉर्टेज वाला है, देन उसके बाद यहाँ पे ओके आप यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप से। अब हम क्या करेंगे, इसमें एम्प्लॉय लेंथ के हिसाब से हम इसमें डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे। जो एम्प्लॉय लेंथ मैंने आपको बताया था कितने टाइम्स के लिए उसने लोन को ये अप्लाई किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एम्प्लॉय लेंथ मैं आपको दिखा लूँ, यहाँ पे ये हमारे पास एम्प्लॉय लेंथ है। यहाँ पे देखिए 1 ईयर के लिए लिया है, लेस देन 1 ईयर, जिसका टाइम है कितना टाइम से लोन ने वो किया है। यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं, ज्यादा लॉन्ग टाइम वाला हमारे रिस्की है या कम टाइम शॉर्ट टाइम वाला, इस टाइप से आप इसमें देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कर लूंगा DF
डॉट, तो यहाँ पे एम्प्लॉय लाइन थी, कॉलम के नेम आई थिंक यहाँ पे एम्प्लॉय लाइन होगा, एम्प्लॉय लाइन होगा। देन उसके बाद यहाँ पे डॉट आप यहाँ पे कर लीजिए वैल्यू काउंट्स, वैल्यू काउंट्स, एंड इसको आप सॉर्ट भी कर दीजिए, और जो इसका सॉर्ट होगा इसी उसमें होगा जो वैल्यू आएगी, इसी को मैं कर लेता हूँ सॉर्ट इंडेक्स। एंड यहाँ पे लास्ट में हम क्या करेंगे, इसको एम्प्लॉय लाइन जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा था इसी को मैं यहाँ पे कॉपी कर दूंगा एंड इसको पेस्ट कर दूंगा। देन इसके बाद आप यहाँ पे देखते हैं 1 ईयर, जिनका लेस देन 1 ईयर है, तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे 1 ईयर एंड 1 ईयर वालों का कम है। देन उसके बाद इनका प्लस 10 प्लस ईयर्स है, उनका सबसे ज्यादा हम पे एप्लीकेशन से आप ऐसा इस टाइप से देख सकते हैं। ये जो इंडेक्स हुआ है, इंडेक्स अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉर्ट हुआ है 1 2 3 4 5 6 एंड लेस देन यहाँ पे है, उसके बाद ये आना चाहिए था, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप से यहाँ पे इसको सॉर्ट हुआ है। देन आप यहाँ पे देखते हैं 10 प्लस, जिनका भी ईयर है उनके ज्यादा सबसे ज्यादा इनकी एप्लीकेशन है यहाँ पे। एंड अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको टर्म वाइज भी हम इसमें देख सकते हैं, जो मैंने बोला था कि 36 मंथ के लिए इसने किया है, या टर्म वाइज लोन परफॉर्मेंस हम इसको बोल सकते हैं, लोन परफॉर्मेंस। ठीक, जो टर्म वाइज है उनका लोन परफॉर्मेंस कैसा है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे टर्म परफॉर्मेंस करूंगा, PRF कर लूंगा इसके लिए, एंड इसको करूंगा अगेन df डॉट ग्रुप बाय, सेम थिंग जो हमने ऊपर की थी, df डॉट ग्रुप बाय अनस्टैक करेंगे एंड इसको फिलना करेंगे। यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था किस टाइप से आप किया था हमने, अभी आपको मैं यहाँ पे निकालू, अनस्टैक किया था यहाँ पे, ये इसी को अब मैं कॉपी कर लेता हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा, ग्रुप बाय करेंगे एंड यहाँ पे आई थिंक टाइम यहाँ पे आ चुका है, df डॉट ग्रुप बाय की बार हम ग्रेड नहीं, मैं किसको कर रहा हूँ, टर्म को, और किसके अकॉर्डिंग, लोन स्टेटस के अकॉर्डिंग सेम है यहाँ पे। एंड इसको मैंने परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर लिया था, देन इसके बाद मैं यहाँ पे देखूंगा, तो आप यहाँ पे देखिए, तो सबसे ज्यादा जो 36 मंथ वाला है यहाँ पे उनका चार्ज ऑफ यहाँ पे 10% है, बट जो शॉर्ट टर्म के लिए जिन्होंने लोन अप्लाई किया है 36 मंथ के लिए जिनका टर्म था, तो उनका चार्ज ऑफ कम है, बट आप देखते हैं जिनका लॉन्ग टाइम के लिए उनका चार्ज ऑफ हम यहाँ पे ज्यादा है, आप इस टाइप से यहाँ पे देख सकते हैं। एंड अगर आप यहाँ पे और चीजें यहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से इसमें इंक्लूड कर दीजिएगा। देन उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें देखेंगे प्रॉफिट और लॉस का, हम जो देखेंगे पर लोन का हमें कितना हो रहा है, तो मैं ओनली अभी प्रॉफिट वाला देखूंगा, प्रॉफिट और लॉस। ओके, यहाँ पे प्रॉफिट और लोन उसका देखेंगे हम, पर लोन का हमें कितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है यहाँ पे, हम इसको भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ऐसा हमें इसको चेक कर लेना चाहिए, जब एनालिसिस कर रहे हैं तो पूरा ही हम इसका एनालिसिस करेंगे। फिर उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे, सबसे पहले जो कॉलम आएगा यहाँ पे df डॉट, मैं यहाँ पे एक कॉलम बना लेता हूँ प्रॉफिट और लॉस का, प्रॉफिट और लॉस, तो यहाँ पे एक कॉलम इस टाइप से आ जाएगा। देन उसके बाद क्या करूंगा मैं इसको df, एंड यहाँ पे सबसे पहले तो जो मेरा प्रॉफिट है वो कैसे दिखेगा मुझे, जो यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूं, तो आई थिंक यहाँ पे आपने देखा होगा टोटल पेमेंट होगा जो हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल पेमेंट में से मैं माइनस कर दूंगा लोन अमाउंट को, ये हमारे पास लोन अमाउंट है, जितना हम पे लोन अमाउंट आया है ये हम पे टोटल पेमेंट हुई है उसकी, तो मैं लोन अमाउंट में से, टोटल पेमेंट में से इसको माइनस कर दूंगा। देन उसके बाद देखेंगे कि हम पे किसका प्रॉफिट हम पे यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ जो हम पे कॉलम है टोटल पेमेंट, टोटल पेमेंट का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एंड देन उसके बाद माइनस, और इसको किस चीज से मैं इसको माइनस करूंगा, df डॉट कॉलम आएगा मेरा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे df स्क्वायर ब्रैकेट में हमारा लोन अमाउंट, लोन अमाउंट, इसको मैं यहाँ पे लिख लूंगा लोन अमाउंट, आई थिंक ओके, लोन अमाउंट यहाँ पे आ चुका है। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, मुझे चाहिए इसमें किसके अकॉर्डिंग मैं देखूंगा कौन सी आईडी है, वो सबसे पहले आईडी देखूंगा मैं, आईडी के अकॉर्डिंग। देन उसके बाद मैं यहाँ पे देखूंगा इसका लोन अमाउंट कितना था, मुझे ये कॉलम मुझे यहाँ पे शो होनी चाहिए, इसके लिए मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे देन उसके बाद था टोटल पेमेंट कितना था, टोटल पेमेंट
एंड इसके बाद इसमें जो इसका प्रॉफिट एंड लॉस वाला सेक्शन है इसको भी मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। तो यहाँ पे भी बनाया मैंने प्रॉफिट और लॉस, यहाँ पे इस टाइप से हम इसको देख सकते हैं। मैं इसको क्या कर दूंगा, इसमें एक और चीज में अकॉर्डिंग में मैं टर्म के अकॉर्डिंग भी देखना चाहता हूँ कि हम में ज्यादा प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में हो रहा है या शॉर्ट टर्म, क्योंकि उसमें इस टाइप से हम देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, तो यहाँ पे ये सब कॉलम हमारे इस टाइप से आने थे, इनको मैं क्या करूंगा, सॉर्ट कर दूंगा कि इनके अकॉर्डिंग, इनकी वैल्यूज के अकॉर्डिंग मैं इनको सॉर्ट कर दूंगा। सॉर्ट वैल्यूज बाय इसके हम यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट और लॉस, बाय प्रॉफिट और लॉस के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे इनको सॉर्ट कर दूंगा। एंड यहाँ पे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग यहाँ पे कर लीजिए आप, असेंडिंग आप यहाँ पे फॉल कर दीजिए, असेंडिंग क्या कर लेता है यहाँ पे फॉल्स कर लेता है, फॉल्स। एंड हम टॉप 10 यहाँ पे देखना चाहते हैं तो काफी ज्यादा वरना हमें यहाँ पे दिख जाएगा। मैं यहाँ पे टॉप 10 के लिए हेड कर लेता हूँ, हेड इक्वल टू 10 कर लेता हूँ, इसको आप डायरेक्टली रन कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट ऑफ नॉट इंडेक्स, व्हाट हमने यहाँ पे बात किया था प्रॉफिट एंड लॉस का, ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे हमारा रेडी हो चुका था। मैक्सिमम निकल लिया हमने इसको, देन वाई प्रॉफिट एंड लॉस आई थिंक सॉरी आपको दिखा रहा है, ये वाला है हमारे पास। ओके यहाँ पे प्रॉफिट तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे जो ये आईडी है, यहाँ पे ये हम पे आईडी आ चुकी है, लोन अमाउंट इसका इतना है, टोटल पेमेंट जिसका टोटल पेमेंट है वो इसका इतना है, एंड जिसका प्रॉफिट और लॉस है वो यहाँ पे इसका इतना है, एंड जिसका टर्म है वो इसका इतना है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका लोन अमाउंट है 35, तो इसका इंटरेस्ट लग के जो इंटरेस्ट आया 23,564 का इंटरेस्ट आया है, वो यहाँ पे हम पे प्रॉफिट का शो हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप से यहाँ पे हमें कितना प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा है, या आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं 35 वाले पे कुछ ही इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग रहा होगा, किस चीज के लिए किया इनका ग्रेड रहा होगा, इसके हिसाब से एडजस्ट सब जो इनका टर्म है सबका 60 टर्म वालों में हमें ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे इस टाइप से इसमें एनालिसिस देख सकते हैं। अब हम इसमें क्या देखेंगे फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ इंटरेस्ट जो रेट है वर्सेस हमारा जो लोन स्टेटस है वो क्या है, इसको मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। जो हमारा लोन स्टेटस है वो क्यों चार्ज ऑफ है, क्या उसका फुली पेड है, तो उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है वो भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। इसका भी हम यहाँ पे रीजन देख लेते हैं, आई थिंक क्या पता हमें यहाँ पे रीजन मिल जाए। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, सीबोन का मैं यहाँ पे यूज करूंगा, एसएनएस बॉक्स प्लॉट्स में आप बनाऊंगा इसको। ओके बॉक्स प्लॉट में मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, एंड जो बॉक्स प्लॉट में आएगा सबसे पहले बॉक्स प्लॉट में आप यहाँ पे देखते हैं डेटा आता है आपका एक्स वाई यू पैरामीटर, इसमें काफी ज्यादा पैरामीटर आता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कलर फिल, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके आप पैरामीटर को, बट हम इसमें कुछ पैरामीटर लेंगे डेटा जो हमारा मेन पैरामीटर है, तो मेरा डेटा है वो मेरा डीएफ में है, एंड एक्स पे जो आएगा एक्स और वाई हम यहाँ पे देंगे। तो एक्स पे मुझे चाहिए आपका लोन स्टेटस, एंड जो वाई पे मुझे चाहिए, वाई पे मैं ले लेता हूँ आपका इंटरेस्ट रेट। ओके इंटरेस्ट रेट, एंड आई थिंक यहाँ पे भी तो इस टाइप से आ जाएगा। एंड जिसका टाइटल मैं यहाँ पे दे लिखता हूँ पीएलटी, इसके लिए मैं पीएलटी डॉट टाइटल का यूज करूंगा। इसका टाइटल मैं क्या दे दूंगा यहाँ पे, इंटरेस्ट रेट वर्सेस लोन स्टेटस, एंड इसको लास्ट में मैं शो करूंगा पीएलटी डॉट शो ऑप्शन का मैं यहाँ पे यूज करूंगा। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स इस टाइप से यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे आप देखिए जो यहाँ पे आप इसको समझिए जिनका हायर लोन है यहाँ पे, तो जिनका यहाँ पे चार्ज ऑफ है, यहाँ पे देखिए चार्ज ऑफ कितना है इसका, यहाँ पे ज्यादा इंटरेस्ट रेट यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे मैं अगर बात करूँ यहाँ पे जिनका ज्यादा इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पे 25% है, यहाँ पे 25,250 को आप 25% समझिए, एंड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये देखिए आपको जो एवरेज है वो आपका यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए आप यहाँ से स्टार्ट हो गया 50 यहाँ पे इसका टाइम में 5% हो गया, सॉरी 7%, 10%। तो यहाँ पे जो एवरेज है जिनका होना चाहिए वो था यहाँ पे इतना जो 14 से लेके मैं अगर आपको बोलूँ
तो 14 से लेके यहाँ पे 15% के बीच होगा। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो गया ये 7-8% से आपका 15 इसमें मैक्सिमम है आई थिंक यहाँ पे। ओके, यहाँ पे जो 18 तक भी आप बोल सकते हैं, यहाँ पे 18 इस टाइप से यहाँ पे आ रहा है, 18 तक यहाँ पे होगा, 14 से लेके 18 तक इनका एवरेज है। बट अलग मैं स्पेशल इनकी बात करूँ चार्ज ऑफ की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं चार्ज ऑफ वीक है जिनका यहाँ पे बहुत ज्यादा, यहाँ पे इसका ये सबसे इससे ऊपर भी है ये। तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं उनका हायर इंटरेस्ट रेट था, तो ज्यादातर वो मोस्ट ऑफ द लाइकली टू बी चार्ज ऑफ। और जिनका लोअर इंटरेस्ट रेट था वो क्या क्या है, वो फुली पेड है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लोअर इंटरेस्ट रेट इनका रहा होगा यहाँ पे इस टाइप से, इससे तो लोअर ही इसका ये देखिए आप यहाँ पे जिसका, अगर मैं इसका एवरेज बोलूँ तो इसका एवरेज यहाँ तक इसका, और इसका एवरेज यहाँ पे देखिए 12 से लेके 15 के बीच है, बट इसका एवरेज आप यहाँ पे 10 से लेके 12 के बीच है। तो इनका ये एवरेज यहाँ पे ये फुली पेड है। एक ये भी हम पे हो सकता है, हम इसको बैंक को हम क्या बोलते हैं, इसके रिड्यूस को, इसके रिस्क को रिड्यूस करने के लिए हम लोअर इंटरेस्ट रेट हम इसको बोरोवर्स को करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे तब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे चार्ज ऑफ नहीं होगा। देन उसके बाद हम इसको क्या देखेंगे, सेम थिंग हम इसमें देखेंगे जो हमारा DTI है। DTI मैंने बोला था डेबिट टू इनकम, वर्सेस हम इसमें क्या देखेंगे, लोन स्टेटस। इसके अकॉर्डिंग भी हम देख लेते हैं। सेम थिंग मैं यहाँ पे करूंगा, बट इसको मैं क्या करूंगा, कंट्रोल ए एंड यहाँ पे से मार्क डाउन में इसमें कर लेता हूँ। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक बार हम वो देख लेते हैं। तो CNS का SNS का मैं यहाँ पे यूज करूंगा, एंड यहाँ पे करूंगा मैं हिस्ट प्लॉट का यूज इसके डेटा को डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए। तो ये भी हमारे पास सबसे जरूरी है डेटा। तो इसमें मेरा डेटा है वो DF में है। देन उसके बाद जो इसमें X में आएगा तो वो आएगा मेरा आई थिंक यहाँ पे DTI डेबिट टू इनकम वाला। देन उसके बाद इसमें मैं एक और पैरामीटर है, इसमें U पैरामीटर है HUE। इसमें आप देख सकते हैं इस पैरामीटर की हेल्प से अब इसमें दोनों चीजों को एक साथ इसमें देख सकते हैं, लोन स्टेटस। देन उसके बाद जो बिल्स हैं तो वो मेरी बिल्स किसके अकॉर्डिंग रहेंगी, तो मैं इसको कर लेता हूँ 30 के अकॉर्डिंग। एंड जिसका हम इसमें देख लेते हैं कर्नल डेस्टिनी एस्टिमेट भी हम इसमें देखेंगे। तो उसको मैं KD को मैं यहाँ पे ट्रू कर लेता हूँ, जिससे हमारे जो कर्व है वो मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा। तो PLT डॉट टाइटल का मैं यहाँ पे यूज करूंगा, एंड यहाँ पे जो इसका टाइटल रहेगा वो क्या रहेगा मेरा DTI वर्सेस आपका लोन स्टेटस इस टाइप से रहेगा। देन उसके बाद इसको PLT डॉट शो मैं यहाँ पे कर लूंगा, PLT डॉट शो सिंपल सा। ओके, यहाँ पे C1 हैज नॉट आर्बिट्रेट हिस्ट प्लॉट। ओके, हिस्ट हो गया आई थिंक इसने हिस्ट था, एंड यहाँ पे ये रन हो चुका है सक्सेसफुल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे DTI है डेबिट टू इनकम है, तो सबसे ज्यादा आप यहाँ पे देखिए ये फुली पेड वालों का कितना है यहाँ पे, तो इनका काउंट करेंगे हम यहाँ पे इस टाइप से। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जो मोस्ट कॉमन आ रहा है, ये देखिए ये है मोस्ट कॉमन फुली पेड वाला, तो उनका यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 से लेके, मैं यहाँ पे अगर बता दूं आपको तो आई थिंक ये आपका यहाँ पे 10 से लेके 20% के आप यहाँ पे बीच में है जो मोस्ट कॉमन है, तो उनका यहाँ पे बता रहे हैं। और जिनका पे का आप जिनका लोन अगर पे हुआ है तो यहाँ पे देख सकते हैं उनका चार्ज ऑफ की हीट है सबसे ज्यादा, 10 से लेके 20% उनकी DTI थी, डेबिट टू इनकम की रेशियो थी। आप यहाँ पे इस टाइप से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आपका एक बिगनर के लिए कंप्लीट एनालिसिस। आप इस टाइप से इसमें एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आप इसमें एडवांस जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे बिगनर लेवल का मैंने आपको बता दिया है, एडवांस भी है, पर एडवांस में ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। आप इसमें देखिए एडवांस में आप इसमें क्या कर सकते हैं, मैं आपको हिंट दे लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको हिंट दे लेता हूँ इसमें। तो एडवांस लेवल में आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसके आप डेट वाइज एनालिसिस कर सकते हैं। इसको टाइम सीरीज एनालिसिस में आप इसको ले सकते हैं। इश्यू डेट, क्रेडिट पुल डेट क्या थी उनकी, लास्ट पेमेंट डेट, और ग्रेड वाइज भी कर सकते हैं इसको। आई थिंक मैंने इसमें सब टॉपिक तो मैंने इसमें कवर कर ही लिए हैं। इसमें अगर मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पे एड्रेस स्टेटस वाइज मैंने देख लिया है, एप्लीकेशन टाइप मैंने देख लिया है। एप्लीकेशन टाइप हम पे एक ही है तो उसमें देखने की जरूरत नहीं है। एम्प्लॉय लेंथ, एम्प्लॉय टाइटल के अकॉर्डिंग आप देखते हैं टॉप 5 एम्प्लॉय आप इसमें निकाल सकते हैं टाइटल के अकॉर्डिंग, और ग्रेड के अकॉर्डिंग हमने देख चुके हैं। होम ओनरशिप, इशू डेट, लास्ट डेट, हमने डेट वाइज आप इसमें कर सकते हैं। एडवांस लेवल पे आप इसको ले जा सकते हैं। उसके बाद सब ग्रेड वाइज भी आप इसमें देख सकते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है।
टर्म वाइज हमने देख लिया वेरिफिकेशन, एनुअल इनकम वाइज भी देख सकता है कि किसकी जो एवरेज एनुअल इनकम है उनका उसका जो लोन स्टेटस पे उनका क्या इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं। डीटीआई एंड इंस्टॉलमेंट्स के उस पर देख सकते हैं इंस्टॉलमेंट वाइज क्या उनका चार्ज ऑफ हो रहा है या नहीं। अगर हाई इंस्टॉलमेंट्स है तो क्या कुछ कॉज हो सकता है इस चीज के, आप इसमें देख सकते हैं। जो उनका इंटरेस्ट रेट है आप उसमें भी देख सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।